राजस्थान के सभी 41 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हां, पुनर्गठन के बाद राजस्थान में 3004 नई जो है पंचायतें जोड़ी गई हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री जोराम पटेल और औसिया विधायक भूराराम सियोल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, आइए ना जरा आपको दिखाते हैं। प्रदेश की सरकार ने नई ग्राम पंचायतें बनाई है, उसका लूनी विधानसभा में कितना असर है, इसके लिए हमारे साथ है लूनी विधायक और कानून मंत्री जोगाराम पटेल। उनसे हम जानेंगे सर, किस तरह से जो है लूनी की ग्राम पंचायतें बढ़ी है, कितना विकास लगता है आपको? लूनी विधानसभा में जो भी ग्राम पंचायतें बढ़ी है वो आम जन की भावना के अनुसार, आम जन की आवश्यकता अनुसार, क्षेत्र के विकास के अनुसार बढ़ी है। और वो इसीलिए बढ़ी है कि जनता की मांग है। और हम प्रयास करेंगे ये जो नई क्रांति आई है पंचायत राज में, इसका आम जन के हित में उपयोग हो, उसी को आधार बन करेंगे। और सभी लोग कल से भी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं सब लोगों से। यानी कि कह सकते हैं नई ग्राम पंचायतों से ग्रामीण डेवलपमेंट और ज्यादा गति से होगा। हमारा जो हिंदुस्तान का विकास है वो मूलभूत आधार ग्राम पंचायत है। प्रशासन का विकेंद्रीकृत करना ग्राम पंचायतों के मार्फत ही होता है और ग्राम पंचायत विकास का आधार है। इसीलिए जितनी स्थानीय स्तर पर प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा उतना ही विकास अधिक होगा और ग्राम पंचायतों के मार्फत राजस्थान समृद्ध और विकसित बनेगा इस अमृत काल में। धन्यवाद। कह सकते हैं अमृत काल में जो है निश्चित रूप से नई ग्राम पंचायतें जो बनी है उससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना तय है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है ग्राम पंचायतें बनने से ग्रामीण क्षेत्रों का और जो है विकास होगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। प्रदेश में नई ग्राम पंचायतें बनने के साथ ही अगर बात की जाए ग्रामीणों में काफी उत्साह है, वही बात की जाए औसिया विधायक भूराराम सियोल हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में जिस तरह से नई ग्राम पंचायतें बनी, किस तरह से देख रहे सर नई ग्राम पंचायतें बनने से कितना विकास होने की उम्मीद है? देखिए, मैं युद्ध से सर्वप्रथम तो युद्ध से माननीय मुख्यमंत्री जी को और युद्ध से पंचायती राज मंत्री जी को और जो हमारे प्रदेश के बोलते अध्यक्ष जी है भारतीय जनता पार्टी को, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद युद्ध से ज्ञापित करता हूँ कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 नई पंचायत समितियां और 59 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। जो ग्राम पंचायतें इकाइयां बनी है उनसे उन्हें भारत सरकार का भी जो पैसा आता है प्लस इनके साथ में राजस्थान सरकार का भी पैसा आता है। तो जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें बनी है वो आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए हित का काम है और उससे उनके विकास की एक नई गति युद्ध से मिलेगी। पंचायत हेडक्वार्टर पर युद्ध से स्कूलों का भी युद्ध से विकास होगा, स्कूलें क्रमोन्नत होगी, युद्ध से सड़कों से जुड़ेगी और आम जनजीवन के बोलते विकास के जो पहिए हैं वो बहुत तेज गति से घूमेंगे। मैं एक बार फिर से युद्ध से माननीय भजन लाल जी को, युद्ध से माननीय पंचायती राज को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आम युद्ध से जनता का जो विकास का काम हो रहा है वो हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए बहुत ही स्वरूप रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर जिस तरह से ग्राम पंचायतें बढ़ी आप? ऐसा है कि जिस गति से काम चल रहा है, पहले कई गति से रुकी हुई थी, वो गति अब टूट गई है और आने वाले समय में ये नजर आएगा किस तरह से विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। पंचायतों का जैसा भी आपने बताया था कि मतलब करने से बहुत ज्यादा विकास की संभावना बढ़ जाएगी और आने वाले समय में एकदम आपका परिदृश्य जो है एकदम अलग से ही नजर आएगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं पंचायती राज विभाग का जो निर्णय है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर और ऊर्जा देखने को मिलेगी। विधायक औसिया विधायक भूराराम सियोल का भी ये मानना है, साथ ही साथ तमाम जनप्रतिनिधियों का मानना है कि नई ग्राम पंचायतें बनने के साथ प्रदेश का और ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्र का विशेष रूप से विकास होता दिखाई देगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अशोक गहलोत पर बीजेपी का पलटवार आया है। जी, मंत्री सुरेश रावत ने गहलोत पर निशाना साध दिया है। इंतजार जो है शास्त्र पर दिए बयान पर कसा तंज है। देखिए, गहलोत जी ने जनता के सामने भ्रम शास्त्र रखा है, सुरेश रावत का कहना है। और हम आपको बता दें कि 5 साल तक प्रदेश की जनता भ्रम में रही, ये सुरेश रावत कह रहे हैं। तो अशोक गहलोत पर बीजेपी का पलटवार, मंत्री सुरेश रावत ने गहलोत पर साधा है निशाना। इंतजार शास्त्र पर दिए बयान पर कसा है तंज और गहलोत जी ने जनता के सामने भ्रम शास्त्र रखा है, ये सुरेश रावत का कहना है। अशोक गहलोत जी ने जो इंतजार शास्त्र के बारे में कहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब उनकी सरकार थी, जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब पूरे 5 साल राजस्थान की जनता के सामने उन्होंने एक भ्रम शास्त्र रखा। क्योंकि वो कभी होटलों में रहे,
कभी मानेसर रहे, कभी कहाँ रहे, और 5 साल लोगों को यही भ्रम रहा कि कब कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कभी अपने ही उप मुख्यमंत्री को उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया। देखिए, राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां कोई भी ना रात में रुकता है ना ही कोई वहां जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई वहां रुका तो वो पत्थर बन जाता है दोस्तों, पत्थर। इसलिए शाम होते ही गांव वीरान हो जाता है। आखिर किस जिले में ये गांव है और आखिर क्या है उन खामोश खंडरों की पहेली, पूरी कहानी देखेंगे ना आज। तो रात में 9:22 पर ट्यून इन कर लीजिएगा एनडीटीवी राजस्थान को, इस खास पहेली को जानने के लिए और इसकी गुत्थी को सॉल्व करने के लिए 9:22 पर। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार।